तो यार वो समझने के लिए यार बहुत बड़ा वो तेरे को टाइम चाहिए होता है यार, ऐसे आप नहीं समझ सकते हो हिंदुइज्म को। आप समझे वो हैं? हिंदुइज्म नहीं, सनातन है। अच्छा ठीक है, सनातन धर्म आप समझे हैं, कास्ट सिस्टम जो सनातन धर्म में है उसको समझ गए आप? वो नहीं नहीं समझ सकते हो यार तुम। फिर आप फिर आप कैसा बोल रहे हैं कि मैं लव मैरिज में दे दूंगा, अरेंज मैरिज नहीं कराऊंगा? वो तो कैसा मैं समझे आज आप? ये आज इंसानियत बोल रहा हूँ। अरे हाँ, मैं सनातन धर्म सनातन धर्म। समझने के लिए भाई आपका तो आपका आपका पापा का आपका दादा का पूरा जिंदगी निकल जाएगा सनातन समझने के लिए, ठीक पता है, है। एक वर्ष है, एक मनुस्मृति में एक वर्ष है कि बोलते हैं कि अगर एक लो कैटेगरी के लड़की से अगर सेक्स हो जाता है, इंटरकोर्स हो जाता है, तो उसको कोई फाइन नहीं है। अगर वही लड़की एक लो कैटेगरी के लड़के से अगर ऐसा कुछ करती है, तो उसको घर में बंद कर देना चाहिए, पनिशमेंट के आप तौर पर। कितना दिन फॉलो किए सनातन को? फॉलो नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, आप फॉलो करते या नहीं देखिए, करते सवाल वो है। फॉलो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप क्या समझोगे यार उसको? जो फॉलो करने वाला फॉलो अब नहीं, तक मैं नहीं तो पढ़ा समझ हूँ। नहीं पा रहा है, आप तो अभी फॉलो भी नहीं किया, अभी क्या समझोगे यार तुम? मैं फॉलो क्यों करूं, मैं तो इस्लाम फॉलो करता हूं ना, उससे हाँ बेहतर है वही इस्लाम। ना, इस्लाम फॉलो करेगा ना, जो सनातन जो फॉलो करता है वो भी नहीं समझ पा रहा है, इतना बड़ी चीज है वो सनातन धर्म। इतना तो छोटी आप नहीं नहीं है करे ये ना, किताब, तो नहीं है ये। आप तो शंकर भाई आप नहीं करे ना आज तक सनातन धर्म फॉलो? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं किया, जो करने वाला भी है उसको समझने के लिए भाई जिंदगी निकल जाती है। एक छोटी तो चीज क्या समझने के लिए समझोगे जिंदगी। यार? मेरे भाई एक छोटी चीज समझना के लिए जिंदगी निकल जाएगी, शादी करने और के क्या, लिए सिर्फ। वो धर्म वो तुम्हारा जैसे छोटा धर्म नहीं है, वो किताब पढ़ के वो ना, नहीं वो बहुत बड़ी चीज है वो। बहुत बड़ी इतनी चीज है बड़ी बोलने से चीज बहुत है। बड़ी चीज नहीं हो जाती ना सर, वो अरे एक्सप्लेन होता करना है पड़ता यार, है। तुम क्या समझोगे बताओ, तुम पे एक श्लोक सुनाओ तो भाई। तुम अच्छा क्या इतनी समझोगे बड़ी रमेश बाबू, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत? शादी की बात हो अच्छा रही है। ये अच्छा रिकॉर्डेड सैफ बात है सिस्टर अलीना, इसको रिकॉर्ड कीजिएगा, वाकई कि बहुत बड़ा जरूर। है और पूरी जिंदगी नहीं समझ सकते। और एक ऐसा इतना बड़ा धर्म है, जिंदगी, हाँ इतना जी। बड़ा धर्म है कि उसको ये खुद ही रिफॉर्म करने के चक्कर में है। वो इतनी अच्छी किताब है कि जिसको अब बैठ के ये लोग रिफॉर्म कर रहे हैं, और हर कोई आता है सनातन धर्म वाला और कहता है कि हम इसको नहीं मानते। ये इतनी बड़ी चीज है, जिसको जिसको समझ नहीं आई उसने छोड़ ही दिया उसको, कि ना समझ आएगी ना इसको पढ़ेंगे, इसलिए सबके छोड़ दिया। तो फिर भगवान को ऐसी चीज देने की जरूरत ही क्या थी जो इंसान की या मानव जाति को समझ ही नहीं आने वाली? कैसा भगवान है जो इंसान को समझे बगैर, उसकी समझ के हिसाब के बगैर ऐसी किताब दे दी? जी शंकर भाई। आप ये बता दीजिए कि आप जिस चीज को समझते नहीं लेकिन उसके बारे में आप वो समझाने लगे। आपको समझ नहीं है ना भाई, आप तो नहीं फॉलो कर रहे। हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ ना। कहाँ फॉलो कर रहे? अगर ट्वेंटी आप फॉलो परसेंट कर रहे होते, ट्वेंटी अगर परसेंट आप मैं फॉलो समझ कर गया। रहे थे, सुनिए, अगर आप फॉलो कर रहे होते ना, तो आप कभी ना कहते कि मैं दलित को अपनी बेटी दे दूंगा। क्योंकि आपकी किताबों में भरा पड़ा है कि अगर कोई दलित या नीची जात वाले के साथ अगर कोई ऊंची जात वाला रिश्ता कायम करता है, तो उस औरत को कुत्तों के आगे फेंका जाएगा, उस आदमी को मार दिया जाएगा, उसके साथ जो है वो उसको कुत्ते के साथ बांध के बाहर, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं आपकी, ये आप लोगों का धर्म की किताबें हैं, ये सारी हमारे सामने ये खुली पड़ी है। और यहाँ तक कि उस औरत का भी मुंह काला करके उसके कपड़े उतार के काले गधे पे बिठा दो, अगर वो किसी ऊंची जात वाली के साथ शादी करे। ये आपकी तो किताबें हैं, जो आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी किताबें हैं कि जो कोई समझ नहीं सकता। मैडम क्या समझने मैडम वाला है इसमें? जी मैडम बोलिए। मेरा धर्म ये कहता है, हम्म। तो पहले इंसान है, इसके बाद जो भी हो तुम। आपका धर्म ये नहीं कहता, ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपका धर्म मेरे को कहता है। कहता है ना, मेरे को आप जबरदस्ती क्यों भाई मेरे शंकर धर्म भाई, को आप मेरे को। शंकर भाई मैं सपोर्ट करता हूँ आपकी बात को। आप बोल रहे हैं, एक आप अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है, आपको पता है कि इंसानियत क्या होती है। आप एक अच्छे हाँ इंसान है, पर सनातन धर्म में इंसानियत कम है, आप में ज्यादा है। बिल्कुल। नहीं, सनातन यही बोलता है कि पहले इंसान बनो, इसके बाद जो भी हो, हिंदू बनो, सनातन बनो, जो भी बनो। इंसान बने बाद फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। आप क्यों अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं? अगर इंसान नहीं बोल सकते हैं क्या आप अपने आप को? बिल्कुल तो जबरदस्त कुछ बात। तो क्या क्या बात हो गई, मैं क्षत्रिय तो क्या हूँ, क्षत्रिय हूँ। तो उसमें कौन आप सा बोलते गलत हैं ना, बात? ये क्षत्रिय बोलते क्यों? इंसान बोलिए ना, बेहतर होगा ना वो। भाई क्या क्षत्रिय इंसान नहीं हो सकता है क्या?
तो शूद्रा ये लेबल क्यों है, टाइटल्स क्यों? इंसान का तो एक ही टाइटल है, कौन इंसान, शूद्र है ह्यूमन यार? बीइंग। आप लोग जबरदस्ती क्यों घुसाड़ रहे हो? शूद्र क्षत्रिय ये सब कुछ चीज है, वो हम जो नहीं काम घुस के रहे हिसाब से साहब, जो बना हुआ है वो आपकी बना हुआ किताब है। में है, आपको ये आपकी पता नहीं किताब में है, शंकर जो भाई। सनातन है वो कोई किताब को ज्यादा मानता नहीं है भाई, तुम जबरदस्ती थोप रहे हो उनके ऊपर, पता है? भाई नहीं, अगर नहीं मानते तो रख रहे हैं क्यों भाई, जला दीजिए ना। हम्म। तो क्या जला दो? क्या क्या मैं जलाने के लिए क्या मैं क्या लाइब्रेरी में जाके जला दूं क्या? वो तो हाई है भाई। हम सर्दी लिबरल लोग सर्दी हैं। के दिन आ गए, सर्दी के दिन आ गए, थोड़ा हाथ गर्म कर लीजिए। अभी तो लिबरल लोग हैं यार हम लोग। तुम क्या कर रहे हो पता है? आपका प्रॉब्लम क्या मैं बताऊं? जी। आप तो एक कुरान को मानते हो, उसमें एक भी इधर उधर जा नहीं सकते हो। तो अब क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो पता है? कि हमारे हम्म। ऊपर भी वही थोप रहे हो भाई, तुम भी यही मानो मानो अब हम नहीं मानते भाई, नहीं लिखा हुआ होगा तो भी मैं गलत मानता हूं और बोलो। वेरी अब क्या गुड, करोगे? वेरी गुड। हम भी वेरी गुड, वेरी गुड शंकर भाई, हम भी यही बोल रहे हैं कि यार एक आप अच्छे इंसान हैं, आप में इंसानियत ज्यादा है, सनातन हाँ धर्म में भाई। कम है, हम इसीलिए आपको लग रहा है कि सनातन धर्म में जो भी गलत है हम हम उसको छोड़ देते, लात मार देते। तो आपको पता है कि इसमें इंसानियत कम है, मेरे में ज्यादा है। हम यही बोल रहे हैं आपको। और दूसरा ये कि अगर ये खुद को हिंदू कहते हैं और क्षत्रिय कहते हैं, तो क्षत्रिय भी तो इनको किताबों से मिला है। तो किताबें जब नहीं मान रहे तो खुद को क्षत्रिय भी क्यों बोल रहे हो भाई? खुद को सनातन धर्म भी क्यों बोल रहे हो? जब किताबों से ही वो धर्म मिला है और किताबें आप मानते नहीं, तो ना आप हिंदू हो, ना आप क्षत्रिय हो, आप कोई लिबरल हो, आप अपने आप को लिबरल कहो, कोई मसला नहीं है, लेकिन खुद को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू वही हो सकता है जो वेदास को और जो अपनी ज्ञान की किताबों को माने। आप नहीं मानते, आपने लेबल लगाया हुआ है, आप नाम के हिंदू हो सकते, पर आप सनातन धर्म के मानने वाले नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया शंकर भाई, आपसे इजाजत इलिया लें। में इलिया मैडम, हिंदू वही होता है जो इंसान होता है। अच्छा हिंदू वही होता है जो हाँ, हिंदू हो सकता है, वो सनातनी नहीं हो सकता है ना भाई। हम्म। तो सनातन भी वही है, सब कुछ अभी वही पहले है। आप बोले, पहले आप यही बोले कि हिंदू नहीं है वो सनातन है। अभी सनातन आप दोनों हिंदू मिक्स कर सारा दिए। वही चीज है ना भाई। चलो ठीक है वो कुछ शंकर भाई, चीज है। थैंक यू चलो शंकर भाई, शंकर आप भाई, आए। और अच्छा और लगा और आपसे मैं बात कुछ करके। कुछ आपसे भी पूछना चाहता भाई, मेरे बारे में पूछे तो मैं आपके बारे में भी, आपका नहीं धर्म मैं के बारे आज में कुछ प्रोग्राम नहीं पूछूं? है मेरे शंकर भाई। मेरे स्ट्रीम पर आइए शंकर भाई, वेंसडे आइए आप। आज दलितों के बारे में बात हो रही थी, आपने अपनी राय दी। शंकर भाई वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं और वाकई मानवता को यानी ह्यूमैनिटी को मानते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि ये अपने इस हिंदू मजहब का जो एक इनकी रस्मों रिवाज चल रही है कि ब्राह्मण जो है वो छोटी जात वाली को कभी रिश्ता दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, ये वो तोड़ेंगे। और एक इंसान तोड़ेगा ये रस्मों रिवाज तो ही कुछ रिफॉर्मेशन होगी। शंकर भाई बहुत शुक्रिया, आप क्वेश्चन आए। नहीं है और मैडम, आप क्यों भाग रहे हो? भाग क्यों रहे हो मैडम? मेरे को भी नहीं कुछ नहीं नहीं क्वेश्चन पूछने दीजिए। नहीं नहीं शंकर भाई बिल्कुल पूछिएगा। हाँ, हमारे आमिर भाई का प्रोग्राम पूछता होता हूँ है, ना मैडम, सुने तो पूछता सही, हूँ। सुने तो सही मेरे शाम भाई। शाम सर से मैं बात करना। आप साथ बात कर लीजिएगा तो शंकर आप। भाई मैं यहाँ पर, शंकर भाई मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, मैं एक होस्ट नहीं हूँ। आप मेरे स्ट्रीम पर आकर कुछ भी सवाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम से भी बात ये कर स्ट्रीम सकता हूँ, कोई सिस्टर की बात है। नहीं। मैं मैडम से नहीं भी नहीं बात कर सकता हूँ मैं। नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रीम शंकर उसके लिए भाई। नहीं है ना मेरे भाई। नहीं तो क्या शंकर भाई तो क्या अगर कि आप बस एक जो दूसरे धर्म के ऊपर भाई बात नहीं सुन रहे शंकर भाई, टॉपिक पे बात करनी थी, आपसे टॉपिक पे बात कर ली है। अब भी अगर आप टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ तो मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं टॉपिक को छोड़ के मैं अपने क्वेश्चंस रखना चाह रहा हूँ, तो वो आज पॉसिबल नहीं होगा। आमिर भाई का प्रोग्राम होगा फ्राइडे को और सैम भाई का होता है वेडनेसडे को, तो आप हमें उस वक्त ज्वाइन कर लीजिएगा और भाइयों से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। कुछ ठीक है कुछ शंकर भाई, जवाब नहीं बोलना है, हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं डालना है बस, हाँ? आप आपका पूछते सवाल रहो आपने बस। डाला, आपसे ठीक सवाल ठीक है किया पर शंकर आपने भाई, जवाब नहीं हिम्मत भी दिया। रखना है आप भाई। वेंसडे 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 आइए शंकर भाई, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। आपको हिम्मत भी रखना है, जब किसी धर्म के ऊपर अंगुली उठाओगे तो आपके भी सवाल चले लेने का वेंसडे में करोगे। शंकर भाई बिल्कुल डर। मेरे आपके लिए भाई, वेंसडे आपके लिए आकर आप सवाल करिए। आमिर भाई आ रहे हैं, आमिर भाई आ रहे हैं, उनके लिए मैं जगह बना लूं, तो शायद आमिर भाई शंकर भाई से बात करना चाह रहे होंगे, इसीलिए मुझे उनका मैसेज भी आ गया है। तो हो सकता है कि फिर शंकर भाई उनसे भी बात जी कर लें इस पर। जी आमिर भाई मैंने जगह बना दी है आपके लिए, आप प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लें। जी आमिर भाई अगर मेरी आवाज आ रही है आपको
अच्छा, फौरन ही हमारे जो भाई है ना वो ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा आमिर भाई के लिए जगह बना दीजिए आप लोग, बड़ी मेहरबानी। आमिर भाई आगे चले, डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए आमिर भाई अपना। चलिए जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आमिर भाई, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। नहीं, शंकर साहब को निकालने के लिए आ रहा था कि जाने दें इनको, आप रट्टा डाल के बैठे हैं। ये कहने आ रहा था। तो एक तो ये है। अच्छा, दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि जी हमसे सवाल क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं पूछने देते। तो पहले तो मैं सलाम कर लूं सबको, ठीक है। और जो नीचे सुन रहे हैं दोस्त, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत का सर सलाम और आपके जज्बे का। और जो सिस्टर्स माशाल्लाह फिर बैठी हैं, उनको भी सलाम, उनके जज्बे को सलाम। और हमारे जनाब शेर हिंदुस्तान, शेर हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, सैम स्टालिन भाई। अल्लाह जनाब इनको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह आमिर इनको भाई। अल्लाह वालेकुम इनको सलाम। सलाम अल्लाह इनको सलामत रखे। अच्छा, ये कह रहे थे शंकर जी कि सिर्फ हमसे सवाल पूछना है, हमसे कोई सवाल नहीं लेना। तो भाई एक्स मुस्लिम मूवमेंट यही कह रही है। वो कह रहे हैं एंज ते एंज ही सही, ठीक है। मैं अपने प्रोग्राम में एक ऑडियो सुना चुका था। शलोम अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? मैं दोबारा आपको सुनाता सर, जरा थोड़ा सा 1 मिनट एक जरा। मिनट सर। जी जी जी, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ। अच्छा, 1 मिनट जरा। जी, एंज। अच्छा सिस्टर आमिर भाई एक मिनट, सिस्टर मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई हाँ गेस्ट आने वाले थे घर पे जी। सैम भाई जी आप जी किधर? जरूर। अच्छा, इसका मतलब है कि सैम भाई ने कहा चलो आमिर आ गया, मैं निकलता हूँ, हैं? फिर ये क्या बात है? नहीं नहीं आमिर भाई, मैं मैंने बताया था मैं भी सिस्टर रेस्ट को। कर रहा था, मैं भी रेस्ट कर रहा था, सुन रहा था तसल्ली से आपको, ठीक है। जी जी, मैं इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम चलता है तो मैं वापस जुड़ जाऊंगा। बस थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। ठीक हो गया, जरूर ठीक जरूर हो सैम भाई, आपका जी वेट जी करेंगे। आप जब आएंगे तो मुझे मैसेज कर दीजिए, आपके लिए जगह बना दूंगी मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। सिस्टर। ओके जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम गया। वालेकुम। भाई। इनके एक्स मुस्लिम खुद क्या कहते हैं, ये आपको मैं बार बार सर देखें, जान छुटनी कोई नहीं, बार बार आपको सुनाना पड़ेगा। अब हमारे पास चारा और कोई नहीं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे वजह क्या है, ठीक है ना जी। ये बड़ा जरूरी है, तो इसलिए आपको ये हम सुना देते हैं जनाब, जरा रुकिएगा। हैं जी, ये बड़ा जरूरी है जी। भाई डिफेंस क्यों करना है? ये देखें जी, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये भी डंगर है। ये सिर्फ तब चला सकते हैं जब अगले वाले सामने के पास इल्म ना हो। इसलिए हिंदू बीच में लाते हैं। अभी उन्हें पता है यार हिंदू अभी रेडी नहीं है, ये डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे। हिंदू जितना भी है हमारा, वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है फौरन। वो अपनी गीतास को, वेदास को डिफेंड करना शुरू कर देता है। वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। भाई डिफेंस क्यों करना है? मेरे सवाल, हाँ, मेरा काम है इस्लाम की असलियत दिखाना। आई डोंट केयर कि मैंने डिफेंस करना है क्रिश्चियनिटी को या हिंदुइज्म को। जी वी डोंट केयर सर, वी डोंट केयर, सॉरी गलत आपने रॉन्ग नंबर मिला लिया है शंकर जी। अब तो सिर्फ धोती खुलेगी और मंदिरों की घंटियां बजेंगी, दूसरा काम और होगा कोई नहीं, ठीक है जी। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट का ये है। और वहां 98%, 98% जो लोग बैठे होते हैं, वो वहां झुंझुना लेकर जो छनकना बजा रहे होते हैं, वो इस्लाम के खिलाफ बजा रही है। खुद आपके मुंह से इस मूवमेंट का चैंपियन कह रहा है जी। तो इसलिए आपसे हम इजाजत ले लेते हैं, इनको सलाम अलैकुम करें। इस सिर्फ टॉपिक के ऊपर ही सवाल होना चाहिए सिस्टर्स, मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए जी शंकर साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं चंदन कुमार। आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए। और हम ले लेते हैं एक्स हिंदू नोहाइट भाई को। और आज स्पेस जरा कम है तो इंशाल्लाह हम इनसे राय लेके और फिर क्विकली नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ चलेंगे। जी एक्स हिंदू नोहाइट भाई, क्या कहेंगे आज के टॉपिक? शलोम अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी, तो मैं कोई सवाल नहीं पूछने आया, बस 1 मिनट चाहिए मुझे काउंट करके। मैं एक चैनल पे गया था, तो इट्स रन बाय अ ज्यू बट मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ओवर देयर आर टुन्नीज। आई डोंट नो हाउ दैट कम्स अबाउट। तो मैंने वहाँ पे गया और मैंने टुन्नियों से एक सवाल पूछा कि भाई राम जी कहाँ पे पैदा हुए थे। उन्होंने कहा अयोध्या में। मैंने कहा 100%, उन्होंने कहा 101%। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा कि फिर बुद्धा जी ने दशरथ, मतलब बुद्धा यूज्ड टू राइट दी स्टोरीज कॉल्ड जातक टेल्स, ओके।
तो दशरथ जातक जो है बुद्धा ने लिखा हुआ जातक टेल नंबर 461, उसमें ये क्यों कहा है कि श्री राम बनारस में पैदा हुए, whereas Valmiki Ramayana and Ramcharitmanas says that he was born in the Ayodhya, but Buddha was saying he is born in the Varanasi. तो isn't this a contradiction? Of course it is. दोनों जगहों में 150 किलोमीटर का डिफरेंस है. तो उन्होंने कहा how does it matter? We can't answer this. इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा फर्क ये पड़ता है कि your narrative is not preserved, therefore it's not reliable. बस ये बोल दिया और मैं निकल लिया वहां से, क्योंकि इसका कैसे जवाब दोगे सर? क्योंकि बुद्धा तो हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे और फिर भी he got the place of birth different from what the main Hindu narrative says. So that's the thing. बहुत बेहतरीन आर्ग्यूमेंट था आपका, बहुत शुक्रिया एक्स सिंधु भाई नोहाइड। इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा प्रोग्राम के एंड में आप ज्वाइन करना चाहते हो जी बाय एवरीवन, बाय। मैं देखता हूँ ज्वाइन करता हूँ या नहीं, बाय। अच्छा, और दूसरा ये है एक्स सिंधु अपना नोहिद, आप कमेंट्स मैंने देखे थे जिसमें आप कह रहे डिबेट का प्लान है, तो उसको ले आओ भाई, डिबेट करो, हाजिर हैं हम, ठीक है जी। एक्चुअली क्या है फिर, हाँ मैं ऐसे इनसे डिबेट करता रहूंगा तो बड़ा होता जाऊंगा ना यूट्यूब पे। आमिर भाई ने तो क्या कहा था उस दिन कि वो मेरी एडम सीकर से कराना चाहते हैं डिबेट। मैं तो रेडी अभी भी हूँ, लेकिन उतना मुझे बड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर वो कहेगा कि मैं क्यों इसे पॉपुलैरिटी दूं, ये मेरे नाम पे फेमस होगा। बात सुने, फिरौन बड़ा ही होता है, मूसा जो है साइज में मूसा छोटा होता है। यस, हाँ, तो मूसा अकेला होता है, फिरौन की फौज होती है, तो इसको बिल्कुल फौज रखनी दे। उसके भी 3 खुदा है, मेरा एक ही खुदा है, बस खेल खत्म। चलिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बरूक हशम। थैंक यू भाई, लीव कर दीजिए स्टेज, बाकी लोगों की भी जगह बन जाए। अच्छा, शंकर साहब आपसे बात हो चुकी है, अगर आप बार ज्वाइन करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर दूंगी, इसलिए फायदा नहीं है बात करने का। मैं आज जो प्रोग्राम था दलितों की सिस्टर अगर ऐसे को तंग कर रहा हो, उसको ऐसे आराम से ये किक किया, वो फिर आएगा, फिर किक, उसको मेहनत पे रखें, दौड़ लगाएं उसकी, थकाएं इनको, टेंशन न लें आप। बैन करेंगे उसको पता चल जाएगा मैं दोबारा नहीं आ सकता, उसको आने दे, क्लिक करता रहेगा, फिर किक मारे, फिर आएगा, फिर किक मारे, खेलें इनके साथ, टेंशन न लें। नहीं, माशाल्लाह काफी लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे कि मैं स्पेस बना दूं। अच्छा, दूसरा ये कि मैं बहुत जरूरी बात डिफेंस नहीं होगा, सॉरी डिफेंस नहीं होगा, रॉन्ग नंबर, सॉरी आप गलत दुकान पे आ गए हैं, यहाँ से सिर्फ तमाचे पड़ते हैं, यहाँ पट्टी नहीं की जाती, तमाचे जी। अच्छा, एक और चीज मजे की बात, माशाल्लाह टी शर्ट्स चल पड़ी हैं आमिर भाई, क्या कहिएगा, कहा था ना छेद है, बहुत सारी जो है वो माशाल्लाह से हमारे भाइयों ने वो लोगोस लगा लिए, बड़ा रंग बिरंगी सा माहौल बना हुआ है। भाई मैं ये पहले बता दूं भाई कि मेरी कोई ये फ्रेंचाइज नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कह दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, जिसने बनाना है बनाए, पहने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ये ना हो पहन के निकले तो अगले दिन गोदी मीडिया जो है वो उसके ऊपर प्रोग्राम करके और योगी रियासत में आप, राम राज में आप ये करें, आपको अंदर जेल में डाल दें। हाँ, पाकिस्तान वालों की तो खैर है, जरा इंडियन मुस्लिम जरा ध्यान से पहनिएगा, ये ना हो कि पुलिस वाले आके आपको पूछे हाँ जी क्या कहिएगा। क्या कहिएगा, वो एक भाई ने कहा कि मेरा दिल करता है मैं पहनूं इंडिया में, तो मैंने कहा सुपरमैन वाला स्टाइल कर ले, ऊपर से कोई और शर्ट पहन ले, अंदर से क्या कहिएगा वो रख लीजिए। तो खैर चले, एक और हमारी जो सिस्टर है प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा है, मैं उनके पास चलूंगी, क्योंकि बाबा राव अंबेडकर की जो 22 वॉज थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने जो एक स्टैंड लिया था दलितों के लिए, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जिक्र भी आज के प्रोग्राम में किया जाए। तो मैं सिस्टर प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा से कहूंगी कि वो 22 जो उनके शपथ थी, वाउस थे, वो क्या है सिस्टर प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा? जी सिस्टर, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, हाँ आवाज आ रही जी है। जी आपकी आ रही है, जी आ रही है, बोलिए। तो भीमराव अंबेडकर ने 22 वाउस कहे थे, जिसमें पहला ये कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर पर यकीन नहीं रखूंगा और ना ही इनकी इबादत करूंगा। मतलब ये कि ये कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के जो देवता हैं, जो खुदा हैं, उनको मानने से इनकार करते हैं। दूसरा ये कि मुझे राम और कृष्ण पर यकीन नहीं है, जो खुदा का अवतार माने जाते हैं, और ना ही मैं इनकी पूजा करूंगा। तीसरा, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के दीगर देवी देवताओं पर यकीन नहीं रखूंगा
और ना ही इनकी पूजा करूंगा। मतलब ये कि ये हिंदू मजहब के हर एक देवताओं को मानने से इनकार कर रहे हैं। चौथा ये कि मैं खुदा के अवतार को नहीं मानता, यानी जो भी इनके मजहब में खुदाई अवतार हैं ये इनको मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं नहीं मानता और ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार था। मेरा ख्याल है कि ये सरासर पागलपन है और झूठा प्रोपेगेंडा है। मैं श्रद्धा नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध के उसूलों और तालीमात के खिलाफ वर्जी करने वाले तरीके से काम नहीं करूंगा। मतलब ये कि ये लोग जो भी हिंदू मजहब में करते हैं ये हर एक चीज को मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं ब्राह्मणों के जरिए किसी भी तकरीब को अंजाम देने की इजाजत नहीं दूंगा। मतलब जो भी हिंदू पंडितों के जरिए से जो भी पूजा पाठ होती हैं उन सब को मानने से ये इनकार करते हैं। जी सिस्टर, आपकी आवाज चली गई है, मेरे ख्याल से 22 तक वाउस हुए नहीं। हाँ हाँ अभी बाकी हैं। जी 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 आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ। मैं इंसान की बराबरी पर यकीन रखूंगा। मैं मसावात कायम करने की कोशिश करूंगा, यानी मैं यूनिटी कायम करने की कोशिश करूंगा। मैं महात्मा बुद्ध के नोबल 8 पाथ पर चलूंगा। मैं बुद्ध की तरफ से तजवीज़ किर्दा 10 परामतों की पैरवी करूंगा। मैं तमाम जानदारों के लिए हमदर्दी और शफक़त का मुज़ाहरा करूंगा और इनकी हिफाजत करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं नशा आवर अशिया जैसे शराब, मुंशियात वगैरह नहीं लूंगा। शायद किसी का माइक ऑन जी, है। आमिर भाई की तरफ से आवाज डबल आ रही है। हाँ हाँ। जी बोलिए। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जिस्मानी गुनाह नहीं करूंगा। मैं नशा आवर अशिया जैसे शराब, मुंशियात वगैरह नहीं लूंगा। मैं नोबल 8 रास्ते यानी नोबल 8 पाथ पर चलने की कोशिश करूंगा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमदर्दी और शफ़क़त का मुज़ाहरा करूंगा। मैं हिंदू मत को तर्क करता हूँ जो इंसानियत को नापसंद करता है और इंसानियत की तरक्की और तरक्की में रुकावट है, क्योंकि ये अदम यूनिटी पर मबनी है और बुद्ध मत को अपने मज़हब के तौर पर अपनाता हूँ। मेरा पुख्ता सिस्टर यकीन है। सिस्टर एक मिनट, हाँ 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 वो हाँ जो बोलिए। आपने अभी पिछला पढ़ा है ना हिंदुओं के बारे में कि इनके अंदर इंसानियत नहीं, जरा ये दोबारा से हाँ रिपीट कर हाँ हाँ दीजिएगा हाँ। प्लीज। मैं हिंदू मत को तर्क करता हूँ, यानी मैं हिंदू मजहब को तर्क करता हूँ जो इंसानियत को नापसंद करता है, यानी जो इंसानियत के खिलाफ है और इंसानियत की तरक्की में रुकावट का बाइस है। मतलब ये इंसानियत की तरक्की में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि ये अदम मसावात पर मबनी है। मतलब ये कैस्ट सिस्टम पर मबनी है और बुद्ध मत को अपने मजहब के तौर पर, यानी बुद्ध मजहब को अपने मजहब के तौर पर अपनाता हूँ। मेरा पुख्ता यकीन है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी बोलिए। मेरा पुख्ता यकीन है कि मैं बुद्ध का धर्म ही वाहिद सच्चा मजहब है। मैं समझता हूँ कि मैंने नया जन्म लिया है। मैं संजीदगी से ऐलान करता हूँ और तस्दीक करता हूँ कि मैं इसके बाद अपनी ज़िंदगी बुद्ध के धम्म के तालीमात के मुताबिक गुजारूंगा। जी हो गए। जी बहुत शुक्रिया। ये ऐसा नहीं है कि हम बाबा राव अंबेडकर की जितनी भी बातें हैं या उनकी आइडियोलॉजी है उनसे एग्री करते हैं, लेकिन उनका जो स्टैंड था, उन जिस तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद उन्होंने एक स्टैंड लिया, मूवमेंट बनाई, और उस मूवमेंट का काम भी ये था कि जो अनटचेबल्स हैं, जो जो नीची जाति वाला सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उसको ख़त्म किया जाए। जब उनकी ना सुनी गई और ये जो सिस्टम है ये कभी रिफॉर्म ही नहीं हुआ, बल्कि आज तक भी रिफॉर्म नहीं हुआ, तो तंग आकर उन्होंने हिंदू मजहब ही छोड़ दिया। और उनके इस 22 जो वाउस थे पढ़ने का रीजन भी ये था कि उनकी जो जहन में जो बातें थी वो हम आपके सामने लेके आए कि वो एक हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन इन तमाम चीजों की वजह से और हिंदू मजहब के बारे में जानने के बाद उन्होंने इसको कैसे तर्क कर दिया।
कहा जाता है उनकी किताब भी है, कुछ लोगों ने डिस्कशन भी किया कि फिर उन्होंने इस्लाम मजहब क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और उनकी अपनी कुछ बातों में ये भी पता चला कि अगर वो मुसलमान हो जाते तो उनके ऊपर क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती, तो उन्होंने क्यों बुद्ध मत इख्तियार किया। वो एक लंबी डिबेट है, इंशाल्लाह उस पर एक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, किताब भी मौजूद है, वो इंशाल्लाह कभी हम शेयर भी करेंगे आपके साथ। लेकिन आज जो टॉपिक आ रहा है वो यही है कि कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे हिंदू मजहब छोड़ के दूसरे मजाहिब में जा रहे हैं और सबसे टॉप प्रायोरिटी उनकी इस्लाम मजहब होती है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने नोट किया होगा कि कितने सारे हिंदुओं ने जो है वो लीव करके एक्स हिंदू बने और एक्स हिंदू बनने के बाद, मुसलमान बनने के बाद हमारे आमिर भाई के प्रोग्राम में आए और उनको जब प्लेटफॉर्म दिया गया तो उनसे किसी किस्म की कास्ट के बिना, बगैर किसी भेदभाव के बिना उनसे बात की गई, उनको अपने दिल से लगाया गया, उनको एक्सेप्ट किया गया। और यही इस्लाम की खूबसूरती जो है वो इन तमाम लोगों को भाती है जो कि तंग आए हुए हैं इस जातिवाद के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सनातन धर्म है या फिर ब्राह्मणवाद है? ये भी मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा और आमिर भाई चाहें तो किसी वक्त भी इस पर जो है वो अपनी राय दे सकते हैं। कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके बाद हम सिद्दीका की तरफ भी चलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इंजीनियर अब्बास भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी इंजीनियर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे भाई? जी, आज के मौजू के मुतल्लिक़ मैं यही कहूँगा कि ये वाक़ई में आप सही फरमा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं इंटीरियर सिंध से हूँ, तो यहाँ पे अच्छी खासी एक आबादी है हिंदुओं की। तो उनके यहाँ यही होता है कि इनके कास्ट सिस्टम होता है और ये अपनी से निचली जाति वाले के साथ खाना भी नहीं खाते हैं, बात भी नहीं करना पसंद करते, ना ही ये वहाँ पे अपने मतलब बच्चियों के रिश्ते देते हैं। तो ये इनमें एक बड़ा सिस्टम है और ये आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो इनको करीब से ऑब्ज़र्व किया है, हमारे गाँव में भी ये हैं, तो ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आज के मौजू के मुतालिक, और आमिर भाई से भी कुछ स्पेशल बात करनी है। बिल्कुल कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम है, आमिर भाई आपके सामने है। जी जी हुक्म। जी आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंजीनियर भाई कैसे हैं? खैरियत सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, ये एडम सीकर की आप जो भी बातें बता रहे होते हैं ना, ये जो भी आप उसके क्लिप्स या वॉइस सुना रहे होते हैं, ये तब के हैं जब मैं जाता हूँ एडम सीकर की स्ट्रीम में और उसको मैं बस एक अच्छे से अंदाज में यही कहता हूँ कि जी आप आमिर हक भाई के चैनल पे आ जाएँ और उनसे डिबेट क्यों नहीं करते? आप यहाँ पर आके बड़ी-बड़ी बातें करते। तो आगे से वो अब्यूज़ करता है और वगैरह। तो मैंने कहा ये आपको बता दें, मुझे जब भी मूड होता है मैं उसको बस ये बोलता हूँ, उसका बीपी हाई हो जाता है और फिर वो यहाँ पे से बाहर हो जाता है। नहीं अच्छा है, उसका बीपी हाई रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तत्ते तवे पर बिठाया हुआ है उसे, बीपी तो हाई रहेगा। तो ऊपर से आप जाके नमक छिड़कते हैं पुराने जख्मों के ऊपर, तो वो तो दुख होता है ना। तो भाई इतनी गुजारिश है, आगे बढ़ते हैं। आप कैरी ऑन रखें सर, जो आप कर रहे हैं आप। आमिर भाई, नमक और बीफ साथ मिला के बीपी के पेशेंट को दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा? तो वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपने ठीक कहा। बीफ है और यकीन करें बीफ भी हिंदुओं के पैसे का। अब आप अंदाजा करें इससे डबल ज्यादती क्या होगी कि बस जो खुद बीफ नहीं खाते उनके पैसों से बीफ खाया जाए। क्या बात, क्या बात। यानी ये ऐसे ही है कि बड़ा मेहनती बाप हो जो मजदूरी करके पसीना पहुंच के घर पहुंचे और वो बच्चों को रोटी लाने के लिए, बच्चे को ना, छोटे बच्चे को रोटी लाने के लिए पैसा दे, बेटा 2 रोटियां लेके आओ। वो बाहर जाए, वो जाके 2 रुपए की वीडियो गेम्स खेल आए। पुराने जमाने वीडियो गेम होती थी, तो उस बाप पे क्या बीतेगी। इसी तरीके से ये है कि ये नाअहल औलादे हैं। तो हिंदू अपनी मेहनत का, अपनी बीवियों पर जो पैसे लगाने, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें, अपने घर के घी के पैसे, पत्ती का पैसा, इसी तरीके से बच्चों के पैम्परों के पैसे वो इकट्ठे करते हैं, सेविंग करते हैं 10-10 आने 10-10 रुपए करके। उसके बाद इन्हें गला बनाया हुआ है, ऊपर लिखा होता है एच मुस्लिम मूवमेंट। इनके घर में गला पड़ा है, जहां भगवान की फोटो लगी है उसके साथ वो गला पड़ा होता है, ऊपर लिखा होता है एच मुस्लिम मूवमेंट। ऊपर से वो पैसे डालता है जो बच्चों के पैम्पर के पैसे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस के पैसे हैं, वो उसमें डालते हैं। महीने बाद वो सुपर चैट कर देते हैं। सारी गेम ये है सर, सारी गेम। ऐसे ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने पीक पर पहुंची हुई है। उसके पीछे वजह है सर, ये आप सोचें कितनी महिलाएं हैं, उन्होंने 2-2 3-3 महीने हो गए साड़ी नहीं लेके दी इन सनातनियों ने अपनी बीवियों को। आप यकीन करें बहुत मुश्किल में इस वक्त हिंदू औरतें। जी आमिर भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक सीरीज चलाएं गैरत के कैप्सूल, जैसे पहले भी आपने चलाई थी एक शख्स के बारे में, उनका नाम बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, ठीक हो गया? बहुत शुक्रिया। ओके गैरत के कैप्सूल हम चलाएंगे।
चला लेते। ये कहीं अच्छा और ये लेके जाने लगे थे। मैं कहीं पब्लिक हाँ, सोचे कि मैंने क्यों रोक दिया उनको, ये कहीं और लेके जा रहे थे, तो उधर ना जाएं भाई, इस वक्त हम किसी और सिचुएशन के अंदर हैं। जी एक डिफरेंट बॉर्डर की जंग चल रही है। अच्छा खैर, एक साहब हैं और ऑफ कोर्स हिंदू हैं, वो कहते हैं कि जातिवाद तो जी इस्लाम में भी है। ये क्या बैसाखी, अब इन्होंने भी यूज कर